वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले किसी को मेरे वीडियोस पे पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो प्लीज़ मेल करिए, और कोई भी कमेंट या कोई टॉपिक आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए। एंड आज जो है हम 10th स्टैंडर्ड के इंग्लिश की 3rd पोएम अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, जिसे सुनील शर्मा ने लिखा है, वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओ मून गिव मी मूनलाइट, बास्केट फुल और 2 बास्केट फुल with seeds of moonlight. Here a poet, an innocent child, is asking to moon to give moonlight seeds to him. The child said that moon, please give me 1 or 2 basket full of moonlight seeds. अब यहाँ पर क्या जो है पोएट कह रहा है कि वो जो है एक बच्चा है, वो जो है चांद से कहता है कि मुझे जो है चांद की जो रोशनी है उसके बीज दे दो, तो मुझे 1 या 2 बास्केट भर के वो बीज दे दो। From the city to my village, on the sides of the path, I want to sow many small moons of light. The whole village goes to the city daily to work. It becomes dark on its way back as my village is quite far. Now a child said to the moon that if you give me that seeds, I will sow that on the sides of the path on city to village road. Because the people of village goes to city for work and came late in night. As the road is very dark in night, child will enlighten the road with the moonlight. अब बच्चा बोलता है कि मुझे अगर तुम वो बीज दोगी तो मैं जो है रोड की दोनों तरफ जो है वो बीज को बो दूंगा, ताकि जो लोग, जो गाँव के जो लोग हैं, जो शहर में काम करने जाते हैं, वो आए जब अंधेरा हो जाता है तो वहाँ पर जो है उनको आने में कोई तकलीफ ना हो। रोड जो है पूरी तरह से उन बीज की वजह से रोशन रहेगा और वो जो है आसानी से जो है यहाँ गाँव वापस पहुँच जाएंगे। The route is tough and full of snakes and scorpions. Neither bus nor cart plies. When my father returns home, I am asleep, and he goes back early in the morning while I am sleeping. Now the road that connects city to village is full of snakes and scorpions, and there is no vehicle to travel there. As child's father is also working in the city, so he returns late in night and goes early in the morning. अब क्या होता है कि जो रोड है, जो सिटी और विलेज को कनेक्ट करता है, वो रोड जो है बहुत सारे सांप बिच्छुओं से भरा है और कोई गाड़ी नहीं है वहाँ सफ़र करने के लिए। लोगों को जो है पैदल ही जाना पड़ता है, और जो बच्चा है उसके फादर भी जाते हैं और उनको जो है आते वक्त बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है और सुबह जो है उनको जल्दी निकलना पड़ता है। इसकी वजह से वो अपने बच्चे को वक्त नहीं दे पाते। ओ मून गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट ऑन लोन. I want to light the dark route so that my father returns early. I too want to hear fairy tales and stories from him. Oh moon, give me a basket full of moonlight. I want to sow seeds of moon on the sides of the path. Now child is asking for moonlight so he can enlighten the path, and his father can return home early and child can spend time with the father. अब यहाँ पे क्या बोलता है कि तुम प्लीज़ मुझे वो बीज दे दो ताकि मैं उसको बो दूँ, रोशनी कर दूँ, ताकि मेरे फादर जो है वो जल्दी घर पे आए, मैं उनके साथ टाइम भी स्पेंड कर सकूँ और उनसे कहानियाँ सुनूँ। तो प्लीज़ तो मुझे वो बीज दे दो ताकि मैं जो है वो दोनों रोड की साइड में उसको बो दूँ और वो रोड जो है रोशन हो जाए। उम्मीद है पोएम समझी होगी। अब अप्रिसिएशन स्टार्ट करते हैं। अप्रिसिएशन के लिए ये पॉइंट्स मैंने इससे पहले भी बता चुकी हूँ, जो है टाइटल, पोएट, राइम स्कीम, फेवरेट लाइन, थीम या सेंट्रल आइडिया, फिगर ऑफ स्पीच, स्पेशल फीचर और व्हाई आई लाइक डिसलाइक द पोएम। सो लेट्स स्टार्ट द अप्रिसिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइटल ऑफ द पोएम इज बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट. The poet of the poem is Sunil Sharma. Now the rhyme scheme. The poem is free from rhyme scheme. यहाँ पर जो है कोई भी किस्म का rhyming words नहीं मिले. That's why it's a free words poem. और favorite line आप अपनी choice के हिसाब से लिख सकते हैं. Main idea. The theme of the poem is a request of a child to moon. He wished to lighten up the darkened road of village with the moonlights. By doing this, his father and the other people make traveling easy. It expresses his love toward his father. यहाँ पर जो है सिंपल में बताया गया है कि जो बच्चा है वो रिक्वेस्ट कर रहा है चांद से कि मुझे जो है मूनलाइट्स दे दो ताकि मैं रोशन कर सकूँ रोड और मेरे फादर और बाकी लोग जो है वो जल्दी घर पहुँच जाए, और इससे जो है उसका अपने फादर के तहत जो प्यार है वो झलकता है। नाउ फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ मैंने 4 बताई हूँ और पेपर में 1 ही लिखना रहता है, लेकिन आप कोशिश करिए 2 लिखने की, जो थोड़ा सेफ साइड रहता है। स्मॉल मून्स ऑफ लाइट, यहाँ पर जो है रेपिटेशन है, स्मॉल वर्ड जो है वो रिपीट हुआ है। द
द होल विलेज गोज टू द सिटी, यहाँ पे एंटीथेसिस है क्योंकि विलेज और सिटी जो है अपोजिट वर्ड है। द रोड इज टफ एंड फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस, यहाँ जो है एलिट्रेशन है क्योंकि स्नेक्स और स्कॉर्पियंस में एस वर्ड जो है रिपीट हुआ है। आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट, यहाँ जो है एंटीथेसिस है क्योंकि लाइट और डार्क जो है वो अपोजिट वर्ड्स है। ना स्पेशल फीचर, मैं इससे पहले भी बता चुकी हूँ कि स्पेशल फीचर और वाई आई लाइक दिस पोएम जो है बेहतर होगा अगर आप एक आइडियल पैराग्राफ याद कर लीजिए, क्योंकि वो जो है कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेगा ज़्यादा। तो यहाँ पर जो है मैंने ज़्यादा लिखी हूँ, आप इसमें से जो है अपने हिसाब से 4-5 पॉइंट्स लिख लीजिएगा। The poet has used very effective language. The poet had used symbolic but simple language. The use of figure of speech adds to the beauty of the poem. The meaning of the poem is implied. Proper selection of word adds beauty to the poem. The poet's imagery appeals both the mind and the brain. अब वाई आई लाइक और डिसलाइक द पोएम, तो इसकी शुरुआत जो है हमेशा आपको ये बता करनी पड़ेगी कि आपको पोएम पसंद आई या नहीं। आई लाइक दिस पोएम वेरी मच, द पोएम एंटरटेन एज वेल एज गाइड्स मी, द पोएम इज ईजी टू अंडरस्टैंड, इट डिस्प्ले अ नाइस इमेजिनेशन, इट गिव्स अ यूजफुल मैसेज टू द रीडर, ही मेक्स द रीडर टू थिंक ओवर मेनी पॉइंट। I also like the poem because poet shows a child-father relationship very beautifully and also divert our attention to the problem of village very wisely. यहाँ पर आप जो है चाहे तो लास्ट में ये 1 या 2 पॉइंट में जो है पोएम के बारे में थोड़ा कुछ बता सकते हैं। सो उम्मीद है आपको समझा होगा। आपके लिए एक होमवर्क है, आप लोग जो है हाउ डू यू स्पेंड योर इवनिंग टाइम विद योर फैमिली मेम्बर्स, इस क्वेश्चन का आंसर प्लीज कमेंट करके बताइए। और इफ यू कैन टॉक टू मून व्हाट विल यू आस्क फॉर, आप अगर चांद से बात करते तो आप उससे क्या मांगते, प्लीज कमेंट करिए, मुझे आपके जवाब का इंतजार होगा। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।